देयर आर डिफरेंट टेस्टिंग अप्रोचेस है, एडवांस टेस्टिंग अप्रोचेस हम लोग बोल सकते हैं, एंड दैट अप्रोचेस गाइज हम लोग टुडे वी विल ट्राई टू कवर अप सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स हियर। सो इसमें सबसे पहले गाइज जो एडवांस टेस्टिंग अप्रोच है, इसमें सबसे पहला जो टेस्टिंग टेक्निक का अप्रोच आएगा गाइज, दैट कुड बी और दैट कैन बी, सबसे पहला जो अप्रोच है गाइज एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, एक्सप्लोर करना गाइज, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करने जाएंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में हमें एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करना है। गाइस मुझे बताओ, लेट्स से आप किसी प्रोजेक्ट पे हायर हो जाते हो, कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है गाइस, फॉर एग्जांपल HDFC का एप्लीकेशन ले लेते, HDFC की बैंकिंग प्रोसेस है गाइस। जब आप लोग लेट्स से आप लोग सिलेक्ट हो गए और HDFC का एप्लीकेशन आप टेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे, क्या आपको एप्लीकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रहेगा क्या गाइस? योर फर्स्ट डे ऑन योर आपको टेस्टिंग करना है, आपको रिक्वायरमेंट फर्स्ट डे कोई भी मैनेजर नहीं देगा, आपको बोलेगा कि एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करो। यू गाइज आर स्टार्टिंग योर जॉब, आप पहले से ट्रेंड हो, मान के चलो यू गाइज आर ऑलरेडी सेल्फ ट्रेंड या फिर वेल ट्रेंड, बट गाइज आपको सबसे पहले आप जब एप्लीकेशन टेस्ट करने दिया जाएगा तब आपको एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का मीनिंग समझ रहा है। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग मतलब गाइज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को। इनिशियली हमें, अगर हम लोग न्यू हैं, हमें एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का अप्रोच यूज़ करना है गाइज। सो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग इज़ वेरी सिंपल, you will try to understand or you will try to explore the application by your own। आप रिक्वायरमेंट को एक्सप्लोर करोगे, वट एवर द रिक्वायरमेंट गिवन इन गाइस, जैसे हम लोग FRS डॉक्यूमेंट, SRS डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, या फिर गाइस यूजर स्टोरीज। अजाइल में यूजर स्टोरीज जो होता है, यूजर स्टोरीज के अंडर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड होता है, तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन अगर मेंशन्ड है, इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे गाइस। सो दैट इज समथिंग एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का अप्रोच। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में यू विल ट्राई टू एक्सप्लोर एन एप्लीकेशन कि इसमें क्या हो सकता है और इसमें क्या नहीं हो सकता गाइस। दिस इज़ द वे, दिस इज़ द ईजिएस्ट वे किसी को भी ट्रेन करने का, या फिर किसी को भी टेस्टिंग एप्लीकेशन जो है उसको, उस एप्लीकेशन को गाइस उनको एक ट्रेनिंग देने से अच्छा है लेट देम एक्सप्लोर। इट्स अ काइंड ऑफ अप्रोच गाइज जो अजाइल में या फिर टेस्टिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है आजकल, विच इज़ अ एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में गाइज, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग को आप डिफाइन कैसे करोगे? व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग? सो गाइज when you are new or anything is new, or when there is a no condition, there is no condition given to you and you have, I mean there are free hands given to you, आपको फ्री हैंड्स दिए हैं, आप जाओ थोड़ा सा पहले गाइस एक्सप्लोर करो, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द थिंग्स। सो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग भी ऐसी ही है। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग को हम लोग डिफाइन ही ऐसे करेंगे कि अ टेस्टिंग टेक्निक वेयर a tester will try to explore the application, he will try to explore the requirements, he will try to explore the acceptance and description criteria. This is considered as exploratory testing। everyone, exploratory testing का मीनिंग क्या है कि सबसे पहले गाइस कोई भी एप्लीकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इंस्टाग्राम जब इनिशियली डाउनलोड किया होगा, व्हाट्सएप आप लोगों ने इनिशियली डाउनलोड किया होगा, किसी भी एप्लीकेशन में गाइस हम लोग जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं ना, कहाँ पे सेटिंग्स है, कहाँ से हम लोग अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं, कहाँ से हम लोग स्टेटस पुट कर सकते हैं। करेक्ट एवरीवन, आपने एप्लीकेशन को एक्सप्लोर ज़रूर किया होगा, यस और नो गाइस? सेंस बन रहा है? यस यस यस। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का। सो सेम गाइस, मेरे पास ऑलरेडी टेस्ट केसेस है, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें टेस्टिंग के लिए, सारी रिक्वायर्ड थिंग्स आई हैव इट, बट मुझे एप्लीकेशन के बारे में नॉलेज ही नहीं है, मुझे फंक्शनैलिटी के बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो इनिशियली गाइस हम लोग एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का
अप्रोच यूज कर सकते हैं. सो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में बाय योर ओन without any help guys you will try to explore the things by your own. This is what exploratory testing is. तो जैसे परितोष योर अंडरस्टैंडिंग वॉज बिट क्लियर बट हियर आई वॉन्ट टू रेक्टिफाई समथिंग. अगर कोई न्यू बी है या फिर कोई न्यू पर्सन है उस ज्वाइनिंग योर टीम तो रादर वो मंकी टेस्टिंग से ज़्यादा एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग करेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही नीड्स टू एक्सप्लोर थिंग्स बाई हिज ओन by his or her own. Once the particular person is comfortable with this thing they can do lot of different things. So initially guys थोड़ा सा हम लोग ऑनलाइन जाएंगे, यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग को एक्सप्लेन समझने का ट्राई करेंगे. एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग. सो गाइस एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग देखो यहाँ पे अप्रोच टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट इज ऑफन डिस्क्राइब एज अ सिमुलेशन लर्निंग. ओके थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये इसको समझने का. रादर देन हम लोग कुछ सिंपल एग्जांपल ट्राई करते हैं. एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग is a type of software testing where test cases are not created in advance but tester checks the systems on fly. सिंपल है कि आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का ट्राई करोगे. ये भी कुछ मतलब डिफिकल्ट टेस्टिंग का एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं. सो सबसे पहले गाइस ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू राइट डाउन द डेफिनेशन बाय आवर ओन. इसका कोई गाइस फिक्स डेफिनेशन है ऐसा नहीं बोल सकते बट जो गाइस डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या बोलता है एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का ये समझ लो कि आपको एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करना है. यू नीड टू एक्सप्लोर द एप्लीकेशन बाय योर ओन. दिस इज व्हाट द एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग इज. सो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग इज type of software testing technique where tester will try to explore an application or software or your build वो like test software testing technique where tester will try to explore an application or software or a build. Moreover guys explore करने का try करेगा by exploring he will try to he or she will try to break an application. वो एप्लीकेशन को ब्रेक करने का ट्राई करेगा कि कहीं पे डिफेक्ट फाइंड आउट करने का ट्राई करेगा. बाय एक्सप्लोरिंग और वाइल एक्सप्लोरिंग ऐसे हम लोग बोल सकते हैं. बाय के जगह पे मैं ऐसे बोलता हूँ वाइल एक्सप्लोरिंग ही और शी विल ट्राई टू ब्रेक एन एप्लीकेशन. दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग इज नोन एज एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग. इज वेरी सिंपल. आप जब एक्सप्लोर कर रहे हो एक्सप्लोर करते करते आप एप्लीकेशन को ब्रेक करने का ट्राई करोगे. दिस इज व्हाट द एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग. दूसरी बात गाइस आप एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग करते टाइम क्या लगता है आपको टेस्ट केसेस लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक गाइस? डेफिनेटली लिखना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब एक्सप्लोर कर रहे हो टेस्ट केसेस क्या है? ओके टेस्ट केसेस मतलब एग्जैक्टली क्या होता है कि आपको टेस्ट करना है कोई एप्लीकेशन. इसके लिए कुछ आपको स्टेप्स लिखने पड़ते हैं. यू नीड टू राइट डाउन द टेस्ट केसेस. आपको एग्जैक्टली एप्लीकेशन कैसे टेस्ट करना है, हाउ एग्जैक्टली यू वांट टू टेस्ट एन एप्लीकेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए आप लोग टेस्ट केसेस लिखते हो. लेट्स से कि अगर मेरे पास लॉगिन फंक्शनैलिटी मुझे टेस्ट करनी है तो लॉगिन फंक्शनैलिटी में लेट्स से मुझे यूज़र नेम पुट करना है, मुझे पासवर्ड पुट करना है, सबमिट बटन या फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करना है. सो जैसे मैंने वैलिड यूज़र नेम एंटर किया, मैंने वैलिड पासवर्ड एंटर किया और मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो आपका एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटपुट जो है उसको कंपेयर किया जाता है. दिस इज योर टेस्ट केस. You are entering the valid username, you are entering the valid password and you are clicking on the login button. And if your username and password is valid, in that case आपका टेस्ट केस क्या बोलता है? यूजर शुड बी लॉग्ड इन. और उस केस में वो लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज समथिंग चेक करना
आपके एक्चुअल रिजल्ट को और एक्सपेक्टेड रिजल्ट को कंपेयर करना, दिस इज व्हाट गाइस आप इसको बोलोगे। अदर्स गाइस, सबको लैग हो रहा है माय वॉइस या फिर स्क्रीन? No, 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 no. ओके ओके, ऑलराइट। सो गाइस, एक्सप्लोर मतलब इन शॉर्ट दिस इज योर टेस्ट केस, एंड टेस्ट केस आपको you have to write down the test cases when you are going to do the software testing। आप जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने वाले हो तब आपको टेस्ट केसेस लिखने होते हैं। डोंट वरी, दिस इज आर पार्ट 2। मतलब जब आपका टेस्टिंग पार्ट 2 होता है उसका पार्ट है राइट डाउन द टेस्ट केसेस। एंड हमारा जब हम लोग अभी प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट करेंगे, वी हैव टू राइट डाउन द टेस्ट केसेस बाय आवर ओन। डोंट वरी, अभी हम लोग कुछ नेक्स्ट वीक में वगैरह वी विल बी देयर कि जहाँ पर आप खुद से टेस्ट केसेस लिखोगे, देयर यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली टेस्ट केसेस होता क्या है। बट सेम गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जब एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कर रहे हो तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टेस्ट केसेस हमें लिखना नहीं होता है। नो गाइज, टेस्ट केसेस आप लोगों ने लिखा होता है या फिर आप लिखोगे। आप एक्सप्लोर कर रहे हो, एक्सप्लोर करते करते यू विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट द टेस्ट केसेस, यू विल ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, एंड वहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन को ब्रेक करने का ट्राई करोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास आपको एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करना है। आपने एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर लिया, सिर्फ आप एप्लीकेशन को एक्सप्लोर नहीं करते हो। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग जो होता है गाइस, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में like we have to explore requirements, we have to explore the आपको requirements भी explore करना होता है, then आपको application भी explore करना होता है। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, आप requirements application या फिर requirements के अंडर गाइस जो आपका acceptance criteria and description दिया है, acceptance criteria जो है गाइस, acceptance एंड डिस्क्रिप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते हो आप। देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस, आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग जब आता है गाइस, व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, यू हैव टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। आपको एप्लीकेशन भी एक्सप्लोर करना है, आपको रिक्वायरमेंट भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एक्सेप्टेंस एंड डिस्क्रिप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। यू विल ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, न्यू अंडरस्टैंडिंग, या फिर आप आपकी ओन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का ट्राई करोगे। दिस इज़ व्हाट योर एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग अप्रोच। तो आपके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का ही एक एक अप्रोच है जिसको हम बोलेंगे एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग गाइस, व्हेन यू आर न्यू और व्हेन गाइस आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे असाइन थे, एक प्रोजेक्ट से आपको दूसरे प्रोजेक्ट पे शिफ्ट किया गया, आपको ट्रांसफ़र किया गया, आप एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का अप्रोच यूज़ कर सकते हो। या फिर गाइस योर टेस्टिंग मैनेजमेंट, योर टेस्ट मैनेजमेंट या फिर आपकी मैनेजमेंट विल आस्क यू टू डू काइंड ऑफ एक्सप्लोरेटरी थिंग्स। आपको बोला जाएगा कि आप एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करो और एक्सप्लोर कर करके आप इसमें कोई डिफेक्ट है तो उसको फाइंड आउट करो। सो गाइस, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग किसको बोलेंगे गाइस? एक्सप्लोरेटरी, ओनली एक्सप्लोरेटरी नहीं है, ये एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग है। तो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग मतलब वाइल एक्सप्लोरिंग we will try to find out maximum bugs, या फिर we will try to find out new bugs, या फिर defects को हम लोग find out करने का ट्राई करेंगे। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे गाइस? वाइल एक्सप्लोरिंग, जब हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं तब हम लोग एप्लीकेशन को ब्रेक करने का ट्राई करेंगे। वी विल ट्राई टू मतलब हम लोग कुछ यहाँ पर कुछ चीज़ें गाइस, कुछ इनपुट्स वगैरह हम लोग असाइन करने का ट्राई करेंगे। कुछ हम लोग टेस्ट केसेस ऑलरेडी लिखा है या फिर ऑलरेडी हमारे पास टेस्ट केसेस है, उसका यूज़ करके गाइस वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर, वी विल ट्राई टू ब्रेक आवर सिस्टम और एप्लीकेशन को ब्रेक करने का ट्राई करेंगे। दिस इज़ व्हाट योर एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग इज़। दैट्स इट गाइस। इसके अलावा इसमें ज़्यादा आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करो और एक्सप्लोर कर करके टेस्ट करो। गाइस, अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया, कोई आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर कोई स्मार्ट इंटरव्यूअर है ना, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा व्हाट इज़ एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ
तो मैं आपको सिनेरियो दे दूंगा, लेट्स से you got selected in this company. I gave you all the requirement, I gave you the application or whatever required to do the testing. In that case, how exactly you will proceed with your testing, or how exactly you will begin with your testing, what kind of testing technique you will use initially. Guys, टेस्टिंग टेक्निक्स में इम्पॉर्टेंट है कि आप डायरेक्टली स्मोक, सैनिटी, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में जाने से पहले try to explore the things. This is a kind of testing technique you will apply there. Here guys, you will apply the exploratory testing का approach. You will explore your requirement. First आप requirement को explore करोगे. Same way guys, requirement में जो दिया है, you will explore the test cases या फिर you will prepare the test cases. टेस्ट केसेस प्रिपेयर करने के बाद गाइस डायरेक्टली आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, यू विल एक्सप्लोर द एप्लीकेशन. एप्लीकेशन को जब एक्सप्लोर कर रहे हो रैंडमली गाइस कोई कुछ इनपुट्स या फिर कुछ टेस्ट केसेस ले लोगे आप, एंड यू विल ट्राई टू अप्लाई दिस टेस्ट केसेस एंड यू विल ट्राई टू फाइंड आउट वेदर एप्लीकेशन में कोई बग वगैरह है क्या. दिस इज व्हाट एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग इज. और गाइस जब हम लोग फॉर्मल टेस्टिंग करते हैं, जब हम लोग फंक्शनल, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग वगैरह अप्रोचेस यूज़ करते हैं, दैट टाइम डिफेक्ट वगैरह मिलने के चांसेस होते हैं, बट दैट इज़ काइंड ऑफ फॉर्मल. आपने टेस्ट केसेस लिखा है, बट कहीं ना कहीं पे गाइस एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग थोड़ा सा इनफॉर्मल वे है. इनफॉर्मल वे क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर रहे हो, एंड वाइल एक्सप्लोरिंग यू विल ट्राई टू डू न्यू थिंग्स. आप कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पे करोगे. दिस इज़ व्हाट एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग इज़. Am I clear everyone? एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का मीनिंग और कहाँ पर यूज करना है एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग को, एवरीवन? एंड इस टेस्टिंग में टेस्ट केसेस लिखना होता है अविनाश? एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में यस, आप टेस्ट केसेस लिखते हो, बट स्पेशली एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग के लिए नहीं लिखते हो. आप एंटायर आपको जो रिक्वायरमेंट आपको दिया है उस रिक्वायरमेंट के लिए आप खुद से टेस्ट केसेस वगैरह लिखोगे, बट आप टेस्ट केसेस जो लिखे हैं इनको स्पेशली एज इट इज एग्जीक्यूट नहीं करोगे. आप एक्सप्लोर करोगे, एक्सप्लोर करते करते आप एग्जीक्यूट करोगे. यस, तो आपके क्वेश्चन का आंसर जो था एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग के लिए आपको टेस्ट केसेस लिखना है कि, तो यस, वी हैव टू राइट टेस्ट केसेस इनटू इट. कोई भी कितना भी बोले गाइस, यहाँ पे टेस्ट केसेस नहीं लिखते गाइस. वी हैव टू फॉलो दिस अप्रोच. एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में वी हैव टू राइट द टेस्ट केसेस. आपको टेस्ट केसेस लिखना पड़ता है. ठीक है, क्लियर एवरीवन? एनी क्वेश्चन? आतिक, शुभम? आतिक, आई थिंक आपने ऑलरेडी एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग को पढ़ा होगा, तो इज दैट डिफरेंट और एम आई गोइंग विद द सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कि जिससे आपने एक पॉइंट है. Yes. We do the exploratory testing when the application ready, but there is not requirement. Fresher बंदे को ही exploratory testing करवाते हैं, am I right? ऐसा जरूरी है नहीं है, ऐसा मैंने बोलूँगा या फिर नहीं भी बोल सकता हूँ, बट यस, अगर कोई फ्रेशर पर्सन है तो फर्स्ट ही विल डू द एक्सप्लोरेटरी. उसको नहीं बोलेंगे हम लोग कि एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कर, बट उसने करना चाहिए. आप लेट्स से यू आर अ न्यू, आप एप्लीकेशन को पहले एक्सप्लोर करोगे ना, क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं है. करेक्ट? बट उसको वही देंगे ना जो मतलब अभी रिक्वायर्ड नहीं है फ्रेशर के लिए. वैसा एप्लीकेशन नहीं दे सकते जो सपोज अभी कल डिलीवर करना है ना. नहीं, ऑब्वियसली नहीं. सो ऑब्वियसली आपको हायर किया जाएगा, तो हायर किया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो वो ऐसा तो नहीं होगा कि वो 1 महीने में 2 महीने में डिलीवर करना है. समथिंग देयर इज अ टाइम लाइन और जिसमें आपको एग्जीक्यूट करना है टेस्टिंग एंड ऑल. ऑलरेडी उस पर टेस्टिंग हुआ है, योर एप्लीकेशन इज रेडी, बट ऑब्वियसली एप्लीकेशन रेडी है तभी तो आप एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग करोगे. और एप्लीकेशन अगर रेडी नहीं है, एप्लीकेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर डेवलपमेंट है, तो आप रिक्वायरमेंट को एक्सप्लोर करोगे. देयर आर रिक्वायरमेंट्स, राइट? यू एक्सप्लोर द रिक्वायरमेंट, you will explore the acceptance criteria and description as well. Exploratory testing, it doesn't mean कि only application को explore करना है. Exploratory can be performed on real time application. It can be performed on acceptance and description criteria as well. Others guys, किसी का कुछ difference आ रहा है इसमें understanding में? वर्षा, निशा, कामिनी, all good everyone?
कोई क्वेश्चन है किसी का? शुभम, परितोष, निशा, कोई क्वेश्चन? एनी मोर क्वेश्चन ऑन एक्सप्लोरेटरी? All good, all good. ऑल गुड। चलो नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट अप्रोच इज एडहॉक। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं एंड आई नीड टू गाइस, आई नीड टू बी वेरी मच केयरफुल इन माई वर्ड्स। कभी कभी लोगों को ऐसा लग जाता है क्या अविनाश यू यूज द सेम सॉर्ट ऑफ वर्ड्स इन एडहॉक एज वेल, इन एक्सप्लोरेटरी एज वेल, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का मैं ट्राई करूंगा गाइस यहाँ पे, डोंट वरी। ओके गाइस, सिंपली हियर द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एडहॉक टेस्टिंग एग्जैक्टली है क्या। व्हाट इज एडहॉक टेस्टिंग? गाइस एडहॉक सिनेरियोस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडहॉक टेस्टिंग में गाइस एडहॉक टेस्टिंग को हम रैंडम टेस्टिंग भी बोलते हैं। एडहॉक टेस्टिंग का सेकेंड वर्ड है गाइस अ रैंडम टेस्टिंग। कि हमारे पास गाइस एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन हम लोग टेस्ट करेंगे रैंडमली। We will test our application randomly without writing the test cases. Without writing or without following the test cases, हम लोग अपने एप्लीकेशन को रैंडमली टेस्ट करेंगे। Testing an application randomly without writing any formal test cases, this is known as ad hoc testing. Everyone, ad hoc testing का पहले मीनिंग समझते हैं, फिर डेफिनेशन समझने का ट्राई करते हैं, फिर डेफिनेशन को राइट डाउन करेंगे। पहली बात गाइस, एडहॉक टेस्टिंग का मीनिंग है कि एडहॉक टेस्टिंग ऐसा टेस्टिंग टेक्निक है वेयर you will test your application without writing any test cases. Instead guys, randomly you will pick any functionality, randomly guys you will try to give any inputs. Based on these inputs guys, आप लोग ट्राई करोगे एप्लीकेशन में बग्स या फिर डिफेक्ट फाइंड आउट करने का। इसको आप लोग एडहॉक टेस्टिंग बोलोगे। और एडहॉक टेस्टिंग करना क्यों ज़रूरी होता है गाइस? जब आप फॉर्मली जाते हो, व्हेन यू गो एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग फॉर्मल टेस्टिंग में आप रिक्वायरमेंट को देखते हो, रिक्वायरमेंट में जो चीज़ें दी है उसी चीज़ों को गाइस आप अंडरस्टैंड करते हो और वैसे ही आप टेस्ट सिनेरियो बनाते हो। टेस्ट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली आप टेस्ट केसेस लिखते हो और वैसे ही आप टेस्टिंग करते हो। जो रिक्वायरमेंट में दिया है उसी हिसाब से आप टेस्टिंग करते हो, पहली बात। बट गाइस मुझे बताओ, जब आपका एप्लीकेशन पूरा रेडी हो जाएगा, एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगा प्रोडक्शन में लाइव सर्वर पे, मुझे बताओ एंड यूज़र के पास रिक्वायरमेंट होगा क्या कि एंड यूजर एप्लीकेशन को रैंडमली यूज करता है? व्हाट डू यू थिंक? डेफिनेटली गाइस एंड यूजर के पास कोई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट तो नहीं होगा। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट तो हमारे पास है, हमें क्या बनाना है, हमें क्या टेस्ट करना है, राइट? एंड यूजर के पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। एंड यूजर गाइस कोई भी रैंडम थिंग एप्लीकेशन पे कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यस और नो? एवरीवन गाइस सेंस बन रहा है कि एप्लीकेशन रैंडम वे से, रैंडम इनपुट से मुझे टेस्ट करना है, इसको हम लोग एडहॉक टेस्टिंग बोलेंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू एडहॉक अप्रोच या फिर एडहॉक टेस्टिंग जब आएगा, एडहॉक टेस्टिंग का सिंपल सा मीनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो आप लोग समझो कि गाइस आप लोग फॉर्मल अप्रोच से बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करते हो। देयर आर लॉट ऑफ अप्रोचेस, जैसे कि आपका यूजेबिलिटी टेस्टिंग हो गया, रिलायबिलिटी टेस्टिंग हो गया, फंक्शनल टेस्टिंग हो गया, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग हो गया, स्मोक, सैनिटी, रिग्रेशन, सारी चीज़ें गाइस आप फॉर्मल तरीक़ों से करते हो। आप रिक्वायरमेंट को देखते हो, रिक्वायरमेंट में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, उस हिसाब से आप टेस्ट सिनेरियो बनाते हो, आप टेस्ट केसेस राइट डाउन करते हो, टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हो, जहाँ पे डिफेक्ट आएगा वो आप रेस करते हो। बट गाइस बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट हम लोग मिस करते हैं बिकॉज ऑफ फॉर्मल अप्रोच, और यही डिफेक्ट, मेजॉरिटी डिफेक्ट गाइस लीक हो जाते हैं या फिर नोइंगली अननोइंगली गाइस वो एप्लीकेशन में वैसे ही रह जाते हैं। और एंड यूज़र जब इसको यूज़ करने का ट्राई करता है, एंड यूज़र को जब एप्लीकेशन रिलीज़ हो जाता है और एंड यूज़र एप्लीकेशन को यूज़ करने का ट्राई करता है गाइस, एंड यूज़र को डिफेक्ट मिल जाते हैं। अगर एंड यूज़र को डिफेक्ट मिल गए तो गाइस आपको पता है क्या होता है, हॉट फिक्स अगर आता है तो क्या होता है।
इन दैट केस गाइस, आप अपना एप्लीकेशन रिलीज होने से पहले, जब आपके पास टाइम है, तब आप एडहॉक टेस्टिंग का अप्रोच यूज करोगे। आप अपने एप्लीकेशन को गाइस, टेस्ट केसेस को बाजू में रखो, रिक्वायरमेंट को अभी बाजू में रखो। वी विल नॉट कंसिडर टेस्ट केसेस, वी विल नॉट कंसिडर द रिक्वायरमेंट, डायरेक्टली एप्लीकेशन को ले लेंगे गाइस। एप्लीकेशन को इस तरीके से टेस्ट करेंगे कि एंड यूजर या फिर एक XYZ यूजर कोई भी इस एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को यूज करेगा तो कैसे करेगा। वी विल नॉट टेक एनी रेफरेंस फ्रॉम रिक्वायरमेंट, टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनेरियो गाइस, इससे कोई भी हम लोग रेफरेंस नहीं लेंगे एंड उस अप्रोच को हम लोग बोलेंगे एडहॉक टेस्टिंग। एम आई क्लियर एवरीवन? एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग और एडहॉक में दोनों में डिफरेंस समझा क्या आप लोगों को? एवरीवन इनिशियली एडहॉक समझा क्या? एडहॉक कहाँ पे करना है और क्यों करना है? एवरीवन इनफॉर्मल टेस्टिंग है ना? यस, दोनों भी इनफॉर्मल है, एक्सप्लोरेटरी भी इनफॉर्मल है और एडहॉक भी इनफॉर्मल टेस्टिंग है। बोथ आर द पार्ट ऑफ इनफॉर्मल टेस्टिंग इटसेल्फ। बट कहीं ना कहीं पे एक्सप्लोरेटरी को हम लोग फॉर्मल बना सकते हैं इफ़ वी वांट, बट उतने उस सिनेरियो पे नहीं जाते। फिलहाल हम लोग एडहॉक को समझने का ट्राई करते हैं। एडहॉक इज ऑल्सो अ इनफॉर्मल टेस्टिंग, बट इसको रैंडम टेस्टिंग बोलते हैं। वाई रैंडम? एप्लीकेशन को आप रैंडमली यूज करोगे, रैंडमली यूज कर करके आप लोग उसमें रैंडम इनपुट वगैरह देके उसमें बग या फिर डिफेक्ट फाइंड आउट करने का ट्राई करोगे। दिस इज व्हाट एडहॉक टेस्टिंग इज। क्लियर एवरीवन? एक्सप्लोरेटरी में भी तो यही कर रहा है ना हम लोग अविनाश? एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में हम लोग एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में हम लोग रिक्वायरमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम लोग एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन को रेफर कर रहे हैं और उसमें टेस्ट केस भी लिखते हैं, टेस्ट केसेस भी लिखते हैं एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में। एडहॉक टेस्टिंग में मैंने क्या बोला कि आप रिक्वायरमेंट को बाजू में रखो, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, डिस्क्रिप्शन को बाजू में रखो, टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनेरियो किसी को कंसिडर मत करो, सब बाजू में रखो। ऐसे सोचो कि आप एंड यूजर हो, यू आर अ एंड यूजर, और एक एंड यूजर, एक लाइव यूजर जब एप्लीकेशन लॉन्च होगा तो एप्लीकेशन को यूज कैसे करेगा? यूज रैंडमली करेगा, राइट? विदाउट टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम एनी रिक्वायरमेंट, फ्रॉम एनी एप्लीकेशन या फिर कोई एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया या फिर डिस्क्रिप्शन को रेफर नहीं करेगा। हियर द डिफरेंस इज, यहाँ पर आप रैंडमली यू विल ट्राई टू बी एन कस्टमर या फिर कंज्यूमर या फिर एंड यूजर। आप एंड यूजर का रोल प्ले करोगे और रैंडमली आप लोग एप्लीकेशन टेस्ट करोगे। दिस इज व्हाट एडहॉक टेस्टिंग इज। दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में करते टाइम आप टेस्ट केसेस को रेफर करते हो, आप रिक्वायरमेंट को रेफर करते हो, आप एप्लीकेशन को एज अ टेस्टर टेस्ट करते हो। यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में आप टेस्टर जैसे ही बिहेव करोगे, बट एक्सप्लोर करते टाइम, आप एक्सप्लोर करते टाइम कुछ न्यू ट्राई करोगे और डिफेक्ट को फाइंड आउट करने का ट्राई करोगे। दैट इज एक्सप्लोरेटरी। एडहॉक टेस्टिंग में वैसे नहीं है। यू विल नॉट राइट एनी टेस्ट केसेस, आप रिक्वायरमेंट वगैरह सारी चीजें बाजू में रखो, स्टार्ट डूइंग द टेस्टिंग रैंडमली। इसीलिए मैंने इसको बोला, इसको रैंडम टेस्टिंग बोलते हैं। क्लियर निशा? डिफरेंस अभी भी सेंस नहीं बन रहा है? नहीं। हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडहॉक टेस्टिंग में यू हैव टू बी एन एंड यूजर, आपको एंड यूजर के बारे में सोचना है। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में आपको टेस्टर जैसे सोचना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लोरेटरी टेस्ट, यस, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग करते टाइम आप टेस्ट केसेस लिखते हो और टेस्ट केसेस को फॉलो करके आप टेस्टिंग करते हो व्हाइल डूइंग द एक्सप्लोरेशन। एडहॉक टेस्टिंग में गाइस रैंडमली आप कोई भी इनपुट लोगे और एडहॉक टेस्टिंग करोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और किसी को कुछ कंफ्यूजन इसमें? मैंने पहले ही बोला, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगेगा एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग और एडहॉक सेम है, बट ऐसा नहीं है। इवन दो यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। रेस्ट गाइस, किसी को कंफ्यूजन? गीतांजलि, तुषार, कामिनी, शुभम, डिफरेंस क्लियर हो रहा है सबको? एवरीवन? वेल, डोंट वरी निशा, आई एम गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स, तब हम दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, एडहॉक टेस्टिंग को आप पहले अंडरस्टैंड करो कि इसको रैंडम टेस्टिंग बोला जाता है। इसको रैंडम टेस्टिंग बोलेंगे।
ठीक है। रैंडम टेस्टिंग, एडहॉक टेस्टिंग को रैंडम टेस्टिंग क्यों बोलते हैं, अभी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। सो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में क्या होता है, सो इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग technique, we will try to test our application, or we will try to break our application, we will try to test our application, or we will try to break application by providing या फिर by random inputs, or we will try to test or we will try to break our application by inserting random inputs। देखिए गाइस, आप अपने एप्लीकेशन को ट्राई करोगे टेस्ट करने का या फिर ब्रेक करने का, उसमें बग वगैरह फाइंड आउट करने का ट्राई करोगे, इसको बोला जाता है एडहॉक टेस्टिंग। दिस इज एडहॉक टेस्टिंग गाइस, व्हेन you will test your application randomly without any test cases, without any requirement guys। here सबसे पहले आपको याद रखना है कि we never take reference from रिक्वायरमेंट्स से हम लोग रेफरेंस नहीं लेंगे। वी विल नेवर टेक रेफरेंसेस फ्रॉम रिक्वायरमेंट टेस्ट सिनेरियोस, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं टेस्ट केसेस गाइस। वी विल नेवर टेक रेफरेंसेस फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। आप जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वगैरह है, इससे कोई भी रेफरेंस नहीं लोगे। This is very important guys। We have to keep requirements or whatever guys, requirements वगैरह जो दिए, we have to keep requirements aside, बाजू में रख दो, and start testing application randomly like an end user, इसको हम लोग बोलेंगे एडहॉक टेस्टिंग। वी हैव टू कीप रिक्वायरमेंट्स aside and guys we will start testing an application randomly like an end user। आपको यहाँ पर end user के तरह अंडरस्टैंड करना है या फिर बिहेव करना है। here we are not going to write any test cases, we don't have to write any test cases over here। आपको एडहॉक टेस्टिंग के लिए कोई भी टेस्ट केसेस नहीं लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। बट गाइस थोड़ा सा एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग को एक बार गो थ्रू करते हैं। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में हमने क्या किया था गाइस, आप टेस्टर हो, यू आर न्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, आपको रिक्वायरमेंट दिया है, आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है, आप इसको एक्सप्लोर करोगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। व्हाट एग्जैक्टली क्लाइंट वांट्स, क्लाइंट को जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें गाइस आप एक्सप्लोर करोगे। एक्सप्लोर करने के बाद गाइस करने के लिए आपको क्या क्या लगेगा, दैट टेस्ट केसेस यू विल स्टार्ट राइटिंग द टेस्ट केसेस फॉर दिस एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। आप एक्सप्लोर करने से पहले या फिर करते टाइम गाइस आप टेस्ट केसेस लिखोगे एंड टेस्ट केसेस के हिसाब से आप अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करोगे। समहाउ समव्हाट गाइस यहाँ पर आप एज एन टेस्टर बिहेव करते हो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में। एडहॉक टेस्टिंग में गाइस मोर ओवर हम लोगों को टेस्टर जैसे बिहेव नहीं करना है, वी हैव टू बिहेव लाइक एन एंड यूज़र। हमें एंड यूज़र की तरह बिहेव करना है। एंड यूज़र एप्लीकेशन को कैसे टेस्ट करेगा, without writing any test cases, without referring to the requirement document, and this kind of approach is known as a ad hoc testing। is this clear? रेवती, वर्षा, पूजा, ये क्लियर है? So basically ad hoc ये without planning किया जाता है, मतलब
विदाउट प्लानिंग, यस बोल सकते हो, विदाउट प्लानिंग, विदाउट डूइंग एनी प्लानिंग एंड ऑल, आप डायरेक्टली रैंडमली आप टेस्टिंग करोगे. यस करेक्ट. एंड अविनाश यहाँ पे अविनाश, यस यस परितोष गो ऑन. थैंक यू. आई होप मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, बट अगर एडॉक और रैंडम टेस्टिंग को करूँ तो ये जो फैमिली है ये सिमिलर है आपका रिग्रेशन और सैनिटी टेस्टिंग. रिग्रेशन जैसा पूरा का पूरा करते हैं और सैनिटी एक पोर्शन को करते हैं. सिमिलरली एक्सप्लोर पूरा का पूरा करते हैं, बट आपका जो दूसरा वाला है दैट इज ऑन अ रैंडम या फिर 175 ऐसा. करेक्ट बोल सकते हो समहाउ आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट इंटरव्यूअर के सामने ऐसे मत बोल देना, ठीक है. नहीं, मैं फिलहाल अपने अंडरस्टैंडिंग. यस 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 कर सकते हो आप ऐसा अंडरस्टैंड. यस निशा गो ऑन. यहाँ पे रिक्वायरमेंट मींस यूजर स्टोरीज, राइट? यस यूजर स्टोरीज करेक्ट. रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, एसआरएस डॉक्यूमेंट, एफआरएस डॉक्यूमेंट हमने लिखा था, राइट. उस एसआरएस डॉक्यूमेंट में क्या मेंशन होता है? एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मेंशन होता है, राइट. डिस्क्रिप्शन मेंशन होता है. होप यू नो दिस वे, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था. ये रिक्वायरमेंट हमें दिया जाता है. तो देखो फंक्शनली आपको सिंपली क्या करना है कि आपको रिक्वायरमेंट दिया है, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया अंडरस्टैंड करोगे, आप डिस्क्रिप्शन अंडरस्टैंड करोगे, इसके बेसिस पे आप टेस्ट केसेस राइट डाउन करोगे, राइट. आप टेस्ट केसेस लिखोगे, तो जो टेस्टिंग करोगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कर रहे हो. मोर ओवर आप रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर रहे हो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप टेस्टिंग कर रहे हो. बट मुझे बताओ, जब ये एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा लाइव सर्वर पे, आप कोई भी एप्लीकेशन ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, स्नैपचैट ले लो, वट एवर यू आर यूजिंग इन डे टू डे लाइफ, क्या आप कोई रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हो? क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है क्या? यू यूज इट रैंडमली, राइट. करेक्ट. Because tester should know the application first functionality. करेक्ट. सो हियर दैट इज व्हाट योर आपका जो रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग होता है, रिक्वायरमेंट को आप ध्यान में रख के जो करते हो वो तो आपका फंक्शनल टेस्टिंग एंड ऑल हो गया. और इसमें रिक्वायरमेंट को अगर आप फोकस करके जो टेस्टिंग करोगे तो वो थोड़ा सा एक्सप्लोरेटरी हो गया. आप बीइंग एक्सपीरियंस या फिर बीइंग फ्रेशर, जो भी हो, आप फ्रेशर भी हो, बीइंग आप एक्सपीरियंस भी हो, आप एक्सपीरियंस पर्सन को भी एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग पे लगाया जा सकता है कि ट्राई टू एक्सप्लोर एन एप्लीकेशन, और एक्सप्लोर करते टाइम आप न्यू डिफेक्ट या फिर एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस करो. ट्राई टू फाइंड आउट द बग्स. इनिशियली हमारे एप्लीकेशन में जो बग है, बिफोर रिलीज हम लोगों को जितना मैक्सिमम बग मिल सकता है, डिफेक्ट मिल सकता है, इसको हम लोग फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे, विच इज़ अ एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग. ओके. एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में आप रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हो निशा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप एप्लीकेशन को ही एक्सप्लोर करते हो ऐसे नहीं है, आप रिक्वायरमेंट को भी एक्सप्लोर करते हो. आप एक्सेप्टेंस एंड डिस्क्रिप्शन को, एक्सेप्टेंस एंड डिस्क्रिप्शन क्राइटेरिया जो दिया है इसको आप अंडरस्टैंड करते हो. उसके बेसिस पे यू विल राइट डाउन द टेस्ट केसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, एंड वही सारी चीज़ें आप करोगे. दिस इज व्हाट द एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग इज. बट एडहॉक टेस्टिंग वैसे नहीं है, इट इज़ कॉल्ड एज अ रैंडम टेस्टिंग. इसमें आप पहली बात, सबसे पहले एप्लीकेशन को आप टेस्ट करना स्टार्ट करो. बट टेस्टिंग करते टाइम सबसे पहली चीज़ ये करना है दैट वी हैव टू कीप आवर रिक्वायरमेंट असाइड. हमें रिक्वायरमेंट के बारे में सोचना ही नहीं है. वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट रिक्वायरमेंट. हमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में क्या दिया है, डिस्क्रिप्शन में क्या मेंशन है, हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है. विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी मतलब बाउंड्रीज, आपको फ्री हैंड दिए. मैंने बोल दिया निशा, यू हैव अ फ्री हैंड, स्टार्ट डूइंग द टेस्टिंग और स्टार्ट फाइंडिंग आउट द डिफेक्ट्स इनटू इट. आपको कोई टेस्ट केस नहीं लिखना है, आपको कुछ नहीं करना है. उस टाइम पे आप एक एंड यूज़र के तरह बिहेव करोगे. एंड यूज़र एक एप्लीकेशन को कैसे टेस्ट करेगा इसके बारे में हमें सोचना है. टेस्ट नहीं करेगा, यूज़ कैसे करेगा, और यूज़ करते टाइम एप्लीकेशन ब्रेक होगा क्या, ये आपको अपने आप से फाइंड आउट करना है. हमें डिफेक्ट बग्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं, इसको हम लोग बोलेंगे एडहॉक टेस्टिंग. सो गाइस, एडहॉक टेस्टिंग के अलग अलग टाइप्स आते हैं. अभी ये टाइप्स जब आप लोग समझोगे तब आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा. एडहॉक टेस्टिंग में सबसे पहले गाइस आपका जो टेस्टिंग का टाइप आता है, इसमें आता है सबसे पहले एरर गेसिंग. गाइस एरर गेसिंग इज अ पार्ट ऑफ एडहॉक टेस्टिंग. एरर गेसिंग में गाइस आपको एरर गेस करने का ट्राई करना है विथ योर एक्सपीरियंस. आप कोई टेस्ट केस नहीं लिखोगे, आप गेस करोगे कि यहाँ पे डिफेक्ट होगा. ये डिफेक्ट कैसे पता चलेगा? आपको एक्सपीरियंस से आएगा.
देन गाइस वी हैव एरर गेसिंग के बाद देयर इज काइंड ऑफ मंकी टेस्टिंग. मंकी टेस्टिंग से पहले यहाँ पर बड़ी टेस्टिंग एक टाइप आता है, कल इसको देखेंगे. बड़ी टेस्टिंग. देन वी हैव अ पेयर टेस्टिंग. अभी बोलोगे पेयर तो सेम ही होता है, बड़ी बट अलग है. बड़ी टेस्टिंग अप्रोच अलग होता है, पेयर टेस्टिंग एक अलग अप्रोच है. एंड देन वी हैव अ मंकी टेस्टिंग. अब इस मंकी में गाइस अगर एक्सप्लोर करने जाओगे ना, मंकी में डम मंकी, स्मार्ट मंकी, एवरेज मंकी ऐसे भी होते हैं, या फिर गोरिल्ला टेस्टिंग भी होता है. दैट इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें उतना समझने का, उतना हमें एडवांस लेवल पे नहीं जाना है. ये बहुत एडवांस लेवल के अप्रोचेस हो जाएंगे गाइस. फिलहाल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. और मैंने आपको एक और बोला था टेस्टिंग टेक्निक में गाइस, एरर गेसिंग. एरर गेसिंग हम जब कुछ फंक्शनल टेस्टिंग वगैरह कर रहे थे, जब हम लोग बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग देख रहे थे, तब मैंने आपको बोला था एक और टेस्टिंग टेक्निक होता है जिसको एरर गेसिंग बोलते हैं. बट ये जो एरर गेसिंग है गाइस, ये एरर गेसिंग इज़ अ पार्ट ऑफ एडॉक टेस्टिंग. और मैंने बोला था जब टाइम आएगा तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. एंड दिस इज़ द टाइम गाइस जहाँ पर हम लोग एरर गेसिंग को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे. सो वंस वी कम बैक टुमारो गाइस, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि ये एरर गेसिंग, बडी टेस्टिंग, पेयर टेस्टिंग, मंकी टेस्टिंग है क्या, ये अलग अलग अप्रोचेस क्या है. ये अप्रोचेस आप लोग जब समझोगे तो आपको एडॉक टेस्टिंग अल्टीमेटली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, तब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. ठीक है. बट गाइस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सप्लोर